नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आपके मन में कई बार ये सवाल आता है और कई बार आपका ये दिल करता है कि अगर आपको हृदय रोग हो गया है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हो भी गए हैं, तो आप किस तरह से एंजियोग्राफी को अवॉइड करें। कोई भी तरह का इंटरवेंशन, मतलब हार्ट में तार डालना, कोई कैथेटर डालना, स्टेंट डालना, बलून डालना या किसी तरह का ऑपरेशन किस तरह से अवॉइड करें, किस तरह उससे बचें और अपने हृदय रोग को ठीक करें, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस को ठीक करें। तो क्या संभव है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस को बिना एंजियोग्राफी कराए उसके बारे में जानना कि ब्लॉकेजेस है, और अगर है तो कैसे खोलें बिना इंटरवेंशन, कोई भी इंटरवेंशन ना कराएं? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर आप ना कराना चाहें एंजियोग्राफी, तो बहुत सारे उसके पहले के जो टेस्ट होते हैं उनसे पता लगता है कि आपके कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड हैं। एक तो आपके सिम्टम, अगर आपको चेस्ट पेन है, एंजाइना है, थोड़ा सा भी चलने में, सीने में दर्द हो रहा है, रेस्ट करने पे आराम है, सॉबिट्रेट 5 mg खाते हैं या आइसोडिल तो रिलीफ मिल जाता है, इस तरह की दवाओं से रिलीफ है। इको में संकेत आ रहा है, इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर में, कि आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है। टीएमटी आपका पॉजिटिव आता है, ट्रेडमिल टेस्ट आपने कराया, उसमें आपको संकेत मिला कि आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है। आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको पता था पहले से ही, आपको इंट्यूशन है और आपको क्लियर कट सिम्टम्स आ गए कि आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, फैमिली हिस्ट्री है। आदतें ऐसी हैं जैसे आप टोबैको लेते हैं, स्मोक करते हैं, तम्बाकू खाया करते हैं, पान मसाला वगैरह खाया करते हैं, और आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, कोई मेडिटेशन, प्राणायाम, स्ट्रेस रिलीविंग मेथड नहीं अप्लाई करते, और आदत नहीं है आपकी, हमेशा तनाव में रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की बीमारी है, मोटापा है, आपको खान पान की आदत अच्छी नहीं है, बहुत खाते हैं आप, मीठा बहुत लेते हैं, कैलोरीज बहुत लेते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिया करते हैं, नॉन वेज खाते हैं आप, और ओवर ईट करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, तो अल्कोहलिक हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपके कोरोनरी आर्टरीज़ को ब्लॉक करती हैं। पर आप एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते और फिर भी आप चाहते हैं ब्लॉक्स खुल जाएं, तो बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो ओरल दवाइयों से आपके ब्लॉक्स खुलते हैं, आपके ईसीजी में इम्प्रूवमेंट आता है, इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर जांच करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, सिम्टम आपके ठीक हो जाएंगे, जो चलने फिरने में एंजाइना होता है। और नहीं तो आपको रीवैस्कुलराइज करना है, तो हार्ट अटैक के बाद विंडो पीरियड में थ्रोम्बोलिटिक दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपके ब्लॉक्स को टोटली थ्रोम्बोलाइज कर जाती है, थ्रोम्बस को गला के बिल्कुल सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं, तो आपके कोरोनरी आर्टरी खुल जाते हैं, जिसका संकेत तुरंत ईसीजी में मिल जाता है इम्प्रूवमेंट में। और नहीं तो कुछ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वगैरह में दवाइयाँ होती हैं, ओरल भी ली जाती हैं, और इसके अलावा एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ होती हैं, GP2B3 इनहिबिटर्स होते हैं जो इंट्रावीनस रूट से देकर मैक्सिमल डोजेस में और मैक्सिमल रेट ऑफ इन्फ्यूजन और मैक्सिमल टाइम पीरियड में इन्फ्यूजन देकर, फुल डोज देकर ब्लॉक्स खोले जा सकते हैं। तो और इसी के साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो आपको सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए, ख़ास करके जब आपके एक बार ब्लॉक्स खोल दिए गए हैं, तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस है, योगा है, और रिस्क फैक्टर्स जो आपका निकल के आते हैं सारे टेस्ट के बाद, तो वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स को कैसे डायग्नोस करें, उसका पूरा इवैल्यूएशन के बाद उनका मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, ये बहुत ही ज़रूरी है ये भी। और आगे से उसके बाद एक बार आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं इस तरह, बिना एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बलूनिंग, बिना बाईपास, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के, तो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से ब्लॉक हो जाएगा बहुत जल्दी। और इसमें आपके जो रिस्क फैक्टर्स है बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आपको कोलेस्ट्रॉल कम रखना होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना होगा, बीपी कंट्रोल में रखना होगा,
थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड हार्मोन लेके उसको भी मैनेज करना होगा। मोटापा है तो वेट कम करना होगा। तो इस तरह से आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप बिल्कुल एक बार छुटकारा पा जाएं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज से, हार्ट डिजीज़ से, बिल्कुल फ्रेश न्यू रिजुविनेटेड हो जाएं। उसके बाद आप ख्याल रख के लंबी ज़िंदगी पा सकते हैं, स्वस्थ ज़िंदगी लीड कर सकते हैं और हमेशा यूथफुल जवान बने रह सकते हैं, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक अबाउट लाइफ, पूरे ज़ील और विगर से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। सबसे ज़रूरी यही ज्ञान है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, खास करके आपके हार्ट हेल्थ से, ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।